नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। इस चुनावी माहौल को लेकर के जो है तो जब बात आती है आरक्षण की बात को लेकर के जो है तो भागीरथी पटेल जी जो है तो काफ़ी आक्रोशित हैं यहाँ पर। और एक बात और कि जहाँ पर जितना कहा गया कि आरक्षण को लेकर के कि कितने परसेंट जो है तो ओबीसी को आरक्षण देना है, कितनी सीटें देना चाहिए, तो क्या पार्टी को लेकर के और जो सरकारी तंत्र था उसको लेकर के जो है तो वाकई में जो आरक्षण को लेकर के कितना तय वादा हुआ। तो चलिए भागीरथी पटेल जी से सबसे पहले सवाल है कि यहाँ पर जो है तो आरक्षण को लेकर के कितनी सीटें आई और कितना मिलना था। भागीरथी जी, आपके इस मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा घोषणा की जाती है कि 27% आरक्षण को लेकर के, जिसमें अभी चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर के खासतौर पर नगरीय निकाय चुनाव में एक घमासान है आरक्षण को लेकर के कि जितना होना चाहिए था उतना मिला नहीं। आप क्या मानते हैं? मध्य प्रदेश सरकार ने जो 27% आरक्षण की बात किया है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो 27% आरक्षण ओबीसी को मध्य प्रदेश में उपलब्ध कराएं। अभी तो हम 9 कुछ परसेंट में हैं, 27% दें मुख्यमंत्री जी। क्यों नहीं दे रहे हैं? देना भाई, 27% आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आप पिछड़े जाति से आते हैं, आपका दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बनता है। आप ओबीसी के हितैषी हैं, हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन 27% मध्य प्रदेश में ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, ढकोसला नहीं चलने वाला कि 9% से आप 50% बढ़ा दीजिए, 27% आप लाइए ना। आपका स्वागत करता है ओबीसी मोर्चा। और मैं ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के नाते आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप ओरिजिनल ओबीसी के एक गरीब परिवार से जन्म लेने वाले मुख्यमंत्री हैं और आपसे मध्य प्रदेश का ओबीसी का हर बच्चा आपसे आशा रखता है कि आप 27% जो आपने कहा है उसको इस उपचुनाव में, चाहे पंचायत चुनाव हो चाहे नगर निकाय चुनाव हो, उसमें आप लागू करें, ताकि आपके सम्मान के साथ हम ताकत से ये कह सकते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री 27% ओबीसी के साथ है। ये कांग्रेस का ढकोसला नहीं चलेगा। भागीरथी जी, इस बार जो चुनाव होने वाले हैं उसमें घमासान काफ़ी देखने को मिल रहा है। हर वार्ड से नए नए प्रत्याशी भी हैं, पुराने प्रत्याशी भी हैं। तो इसमें आपको नहीं लगता कहीं पर कि जैसे चुनाव होंगे तो वार्ड से जो पार्षद उठेंगे, जो अध्यक्ष, जो पार्षद चुनाव जीत कर आएंगे, फिर उनको एक अध्यक्ष चुनना रहेगा। हालांकि अभी आरक्षण क्लियर नहीं हुआ है कि ओबीसी सीट होगी या फिर सामान्य सीट होगी, लेकिन अगर किसी भी तरह की कोई स्थितियां बनती तो उसमें होगा क्या, मुझे ये बताइए। क्या गरीब अध्यक्ष बन सकता है? क्या गरीब के पास इतना धन दौलत है? इसीलिए तो आरक्षण किया गया है। ये अनूपपुर जिले के, मैं ऊपर का नेतृत्व को दोष नहीं दे रहा हूँ, किसी दल को मैं दोष नहीं दे रहा हूँ। क्या गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा, क्या नगर पालिका प्रशासन का अध्यक्ष बन सकता है? ये बाहुबली लोग, ये धन दौलत वाले लोग, ये पैसे वाले ही अध्यक्ष बनेंगे वहाँ। नहीं तो ऐसे में एक सवाल और भी है ना कि आपने देखा होगा लगातार यहाँ कई वर्षों से चुनाव हो रहे हैं, ठीक है सब, लेकिन अध्यक्ष पद की जब दावेदारी की बात आती है तो अक्सर देखा होगा आपने भी और हमने भी देखा कि वो दिग्गज लोग सामने मैदान में आते हैं जो पूर्ण रूप से पैसों से संपन्न होते हैं। अब आप ये बता दीजिए। मैं तो आपसे हाँ, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ पत्रकार महोदय कि क्या गरीब का बेटा उस नगर पालिका प्रशासन में अध्यक्ष की कुर्सी में विराजमान हो पाएगा? उसका सपना को तोड़ दिया गया। वो वही लोग विराजमान होंगे जिनके पास धन दौलत होगा, जो बाहुबली होंगे, जो पैसे के ताकत से नगर पालिका को बिजनेस का एक अड्डा बनाने जा रहे हैं। जनता के हित में कोई विकास नहीं होगा, जनता के हित में कोई काम नहीं होगा। यहाँ सिर्फ एक खेल होगा नगर पालिका प्रशासन के उस कुर्सी पर, किसके पास धन दौलत होगा वो अध्यक्ष बनेगा, वो पार्षद को खरीदेगा और वो अपना धंधा चलाएगा। विकास नाम की चीज बिल्कुल ठप हो जाएगा। तीसरा एक और मुद्दा है यहाँ पर कि अभी आपको पता है कि 18 वार्ड के जो चुनाव हैं उसमें 9 सीटें
जी महिलाओं को गई, यानी कि 50% जो आरक्षण वो होना था वो महिलाओं को सीट चली गई। तो आपको नहीं लगता कहीं पर कि ये जो आज का जो सिस्टम चल रहा है, चोचलेबाजी चल रही है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ घर में गृहिणी का काम कर रही होती हैं, और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो समाज सेवा के लिए काम करती हैं, जो चाहे भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में, किसी भी दल में हो, तो प्राथमिकता किसकी होनी चाहिए? ये तो फिर बार मैं निवेदन आपसे कर रहा हूँ कि क्या आरक्षण 31 तारीख को होने जा रहा है। उस 31 तारीख के आरक्षण में यदि ओबीसी महिला हो जाए, उस महिला को टारगेट बनाएंगे कि हम खरीदेंगे, हम आपको अध्यक्ष बनाएंगे, पैसा नहीं पैसा हमारा लगेगा। क्या उस महिला के पास पैसा है क्या? अरे महिला के पास पैसा तो तब होगा ना भागीरथी जी, पहले तो बात यह है कि मौके की। आप मुझे ये बताइए, मैंने कहा है आपसे कि अगर पार्टी में काम करने वाली कुछ महिलाएं हैं, जिसमें आपको खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला मोर्चा का निर्माण किया, और उस महिला मोर्चा के अंतर्गत काम करने वाली जो महिलाएं हैं, जो पार्टियों में चुनाव के समय झंडे पकड़ती हैं, बैनर पकड़ती हैं, चुनाव जिताने का काम करती हैं, उन्हें अवसर मिलना चाहिए या नहीं? मैं कहता हूँ ये बरौनी की काम करती हैं ओबीसी की मोर्चा, अगर उसको अधिकार मिलना चाहिए, क्या देगी अधिकार? अगर देगी तो सच्चे में ईमानदारी के साथ उस महिला के साथ पार्टी ने जांच किया। लेकिन मुझको लगता है कि अगर ओबीसी महिला हुआ तो ये बाबोलू लोग उसको टारगेट बना के अपने कैप्चर में लाके कि हम आपके पीछे इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। क्या विकास होगा? भागीरथी जी, एक सवाल है मेरा, ये बताइए मुझे कि आप कह रहे हैं कि ठीक है बाहुबली ठीक है अपनी जगह पे हैं, लेकिन मुझे बताइए कि अगर कल का जैसे एक उड़ती हुई खबर है कि वंदना पटेल जी जो है तो वार्ड नंबर 17 से चुनाव लड़ेंगी, आपको भी कहीं से जानकारी मिली होगी, तो क्या वंदना पटेल जी को कोई खरीद सकता है क्या? वंदना पटेल वार्ड नंबर अगर 17 से इच्छा जाहिर की है तो पहली बात तो नंबर 1 कि वंदना पटेल वार्ड नंबर 17 से चुनाव लड़ेगी। नंबर 2, वंदना पटेल को ये बाहुबली लोग कभी खरीद नहीं सकते। तो यही तो मैंने कमाया महोदय, 25 साल मैंने यही कमाया। 18 वार्ड है महोदय, 18 वार्ड में जो है तो आपको ही पता है कि जिसकी तरफ एक का आंकड़ा ज़्यादा होगा वो अध्यक्ष। हम ईमानदारी से, शान से, ईमानदारी से, जान से हम किसी को खरीदने के लायक नहीं हैं। अगर लगता है कि वंदना पटेल को अध्यक्ष की इस कुर्सी में बैठाना है, और उन भाइयों को भी निवेदन है कि जो निर्वाचित होकर जाएंगे कि नहीं हमारी बहन को अध्यक्ष बनना चाहिए, तो ईमानदारी से अगर बनाना चाहते हैं तो हमें स्वीकार है, हमारी औकात नहीं है कि हम किसी पार्षद को खरीदेंगे, और न हमारे संस्कार में लिखा है कि हम किसी पार्षद को खरीद के उस कुर्सी में राज करेंगे। हम उस कुर्सी में ईमानदारी से जाएंगे, ईमानदारी से लोगों का सेवा करेंगे, ईमानदारी के भाव से गरीबों को मदद करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है, इसी लक्ष्य से तो हमको पीछे किए हैं। अरे तो आपको तो पीछे कहीं ठीक है, लेकिन निर्णायक तो जनता होती है ना। तो देखिए बाहुबलियों का ठीक है, लेकिन देखिए जब स्वतंत्र रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा अध्यक्ष चुना जाता था तो ठीक है, तुक्का मार के कोई भी जीत जाता था, लेकिन भैया यहाँ पर तो सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है ना कि वार्ड पार्षद के चुनाव जीतना है आपको। वंदना पटेल वार्ड नंबर 17 से अगर इनकी इच्छा है और वो अगर प्रयास कर रहे हैं, मेरी पत्नी है, उनके अधिकार का मैं हनन कर सकता हूँ क्या? वो स्वतंत्र हैं, अगर वो लड़ना चाहते हैं 17 से वो लड़ेंगे, उसके पति जाएंगे उसके प्रचार में जाएंगे, बिल्कुल मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी है। क्या मैं राजनीतिक जीवन में कोई पति अपने पत्नी को छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ूंगा, वो मेरा आराधनी है, मेरी पत्नी है। अगर वो इच्छा जाहिर की है, वो लड़ेगी तो उसका पति इसके साथ है, लड़ेगा, क्यों नहीं लड़ेगा, उसको अधिकार है। भाई अगर लोग कह रहे हैं कि वो 17 की जन्मभूमि इसकी जन्म हुआ है, तो 17 के मतदाता से तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि आइए, ये समय आ गया है कि एक तरफ गरीब का बेटी, एक तरफ गरीब किसान का पति का पत्नी आपके वार्ड में आपसे भीख मांग रहा। आइए वंदना पटेल का साथ दीजिए, हम आपके साथ कंधे में कंधा मिला के आप जो चाहेंगे 17 में हम उसमें खड़ा उतरेंगे, डंके की चोट में उतरेंगे। एक बार मेरी पत्नी का मदद कर दीजिए, वार्ड नंबर 17 के जनता ये मेरे भगवान हैं। अब क्या बोलूं? और फिर मुझे कोई प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, भागीरथी का काम बोलता है।
हम तो गरीबों के लिए जिए हैं और गरीबों के लिए जिएंगे और गरीबों के लिए मरेंगे। अगर मेरी पत्नी ने इच्छा जाहिर किया है तो मेरी पत्नी अगर इच्छा जाहिर किया तो पति तो उसके साथ है। आइए 17 के मतदाता, आइए वंदना पटेल को साथ दीजिए। भागीरथी वंदना आपके दुख सुख हर चीज में खड़ा है और इस 17 को वार्ड नंबर 14 का मॉडल बना के दिखाऊंगा, ये विश्वास दिलाता हूं। आइए, समय आ गया है। इस समय में निर्णायक निर्णय आपका है। आप मतदाता हो, आप भगवान हो। आइए वंदना पटेल के साथ लीजिए एक तरफ फैसला और फैसला में वंदना पटेल को स्वीकार कीजिए। मैं आपके साथ हूं, ये तो कह सकता हूं। चलिए ठीक है। अब कुल मिलाकर के ये है कि वंदना जो है तो ससुराल से मायके की ओर चली। वार्ड नंबर 17 से जो है तो वंदना पटेल जो है तो इस बार मैदान में है, क्योंकि वहाँ पर सामान्य सीट है, यानी कि अनारक्षित सीट है और महिला पुरुष वहाँ पर कोई भी लड़ सकता है, किसी भी जाति वर्ग कास्ट से कोई भी। तो चलिए अगले इसके साथ जो है तो अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी इसी चुनावी मसले को लेकर के, क्योंकि हमें वंदना पटेल जी से भी जो है तो कल कुछ वार्तालाप करनी है इसी विषय को लेकर के कि उनका विजन आखिर है क्या। तो इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।